A tiger in the zoo। यहाँ कवि कहता है कि चिड़ियाघर में सीमित बाघ अपनी चमकीली त्वचा के नीचे पिंजरे में घूमता है। वो आगे कहते हैं कि बाघ केवल कुछ कदम उठा सकता है क्योंकि पिंजरा छोटा है और उसमें चलना आसान नहीं है। कोई अपने पैरों को नहीं सुन सकता क्योंकि उसके पैर बहुत नर्म हैं, जैसे मखमल, जिसके कारण बाघ के कदमों की आवाज़ नहीं होती है। बाघ अपने पिंजरे के सीमित क्षेत्र में चुपचाप चलते हुए अपने क्रोध को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। वो स्वतंत्र नहीं होने के कारण नाराज है। कवि कहता है कि यदि यह बाघ मुक्त होता तो वह अपने आप को जलस्रोतों के पास लंबी घास के पीछे छिपा लेता ताकि वह इसे खाने के रूप में प्राप्त करने के लिए आसानी से एक हिरण को पकड़ सके। मूल रूप से कवि यह कहना चाहता है कि एक बाघ का वास्तविक जीवन जंगल में रहना है, जहां वह अपने शिकार को पकड़ सकता है और उसे खा सकता है, लेकिन पिंजरे में बाघ ऐसा नहीं कर सकता। कवि कहता है कि अगर बाघ मुक्त हो जाता तो वह जंगल के बाहरी इलाके में स्थित घरों के आसपास झपकी ले लेता। वह अपने तेज दांतों और पंजों से लोगों को आतंकित करता था। इससे गांवों में रहने वाले लोगों में डर पैदा होता। अब कवि उस बाघ की वास्तविकता पर आता है जो पिंजरे के अंदर है। उनका कहना है कि बाघ एक मजबूत सेल में सीमित है जो मजबूत निर्माण सामग्री से बना है। वह आगे कहता है कि चूंकि बाघ सलाखों के पीछे है, इसलिए उसकी क्रूरता भी सलाखों के पीछे है। वह बस पिंजरे में डंठल रखता है। वह कभी भी आगंतुकों को आतंकित करने की कोशिश नहीं करता क्योंकि उसकी शक्ति पिंजरे द्वारा प्रतिबंधित है। इसलिए वह कभी भी आगंतुकों को आतंकित करने की कोशिश नहीं करता क्योंकि वह उन पर हमला नहीं कर सकता। कवि कहता है कि रात में बाघ गश्त करने वाली कारों की आवाज़ सुनता है। पेट्रोलिंग कार पुलिस के वाहन है जिनका उपयोग रात में पहरा देने के लिए किया जाता है। तो रात में बाघ इन कारों की आवाज़ सुनता है। वह फिर चमकती हुई आंखों से चमकते सितारों को देखता है। कवि कहना चाहता है कि बाघ उदास है और जैसा कि वह पिंजरे में कैद है, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वह रात में सितारों को घूरता है और उनके प्रति अपने विचारों को मोड़ने की कोशिश करता है। ए टाइगर इन द जू समरी इन हिंदी। यह कविता चिड़ियाघर में बाघ की दयनीय स्थिति को दिखा रही है। यह एक पिंजरे में बाघ की खराब स्थिति को दर्शाता है। एक चिड़ियाघर में बाघ पिंजरे में उसे उपलब्ध कराए गए सीमित स्थान पर चलता है। वह कुछ कदम उठा सकता है। उसके शरीर पर धारियां हैं जो आसानी से ध्यान देने योग्य हैं। उसके पंजे मखमल की तरह मुलायम होते हैं। वह अपने मखमली के पैड पर चलते समय कोई शोर नहीं करता। आमतौर पर बाघ चुप रहता है लेकिन गुस्से में होता है। कवि सुझाव देता है कि पिंजरा बाघ के लिए उचित स्थान नहीं है क्योंकि यह उसका प्राकृतिक आवास नहीं है। इस प्रकार पिंजरे में बंद बाघ मानव क्रूरता का शिकार है। आमतौर पर बाघ कुछ जल निकायों के पास कुछ झाड़ियों या लंबी घास के नीचे बैठे पाए जाते हैं ताकि बाघ अपना शिकार देख सके, जैसे हिरन वहां पानी पीने आ रहा है। फलस्वरूप घास से चुपचाप सरककर उन्हें मार सकता है। कवि सभी मानव जाति को संदेश देना चाहता है कि बाघ जंगल में होना चाहिए, न कि पिंजरे में। इसके अलावा कवि ने सुझाव दिया कि बाघ को गांव के पास जंगल के किनारे पर बैठा होना चाहिए। यह अपने तीखे दांतों को दिखाते हुए उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को आतंकित कर सकता है, उसके पंजे को रोक सकता है और गुस्से की भयावह आवाज़ पैदा कर सकता है। कंक्रीट से बने सेल में कैद किए गए बाघ की अप्रिय स्थिति के कारण कवि की गहरी सहानुभूति है। कंक्रीट सेल में मजबूत सलाखों के कारण टाइगर बाहर नहीं आ पा रहा है, इसलिए बाघ की ताकत सलाखों के पीछे बंद है। इस तरह की सभी परिस्थितियां बाघों को आकर्षित कर रही हैं जो आगंतुकों में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं, और वह पिंजरे के सीमित स्थान पर घूरता रहता है। कवि लोगों को एक बाघ के बारे में महसूस करने की कोशिश कर रहा है जो पिंजरे में बैठा है और अप्रिय और बेचैन महसूस कर रहा है।
चिड़ियाघर अधिकारियों की गश्तकारों द्वारा बनाई गई ध्वनि में टाइगर अभी भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। तभी उसे अपनी शानदार आंखों से चमकते सितारों को घूरते हुए दिखा रहा है। तभी यहाँ एक नैतिक मुद्दा उठा रहा है और वह पिंजरों में रखे जानवरों के लिए मनुष्यों की क्रूरता के खिलाफ एक मजबूत मामला पेश करने का इरादा रखता है।